ट्विटर बिक गया, ट्विटर बिक गया, ट्विटर बिक गया। क्या ट्विटर बिक गया? जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में TS एकेडमी में स्वागत है। देखें, अभी मैंने जैसे इंट्रो दिया था कि ट्विटर बिक गया। अरे ट्विटर बिक गया सबको पता है, लेकिन ट्विटर को खरीदा किसने और क्यों खरीदा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि जो ट्विटर घाटे में चल रहा है वो खरीद लिया। ठीक है, आखिर वो क्या खरीद लिया तो लाभ में रहेगा? अरे जो इंसान खरीदा है तो सोचने वाली बात है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक आइडियल है और एक ग्रेट प्रेरणा स्रोत एक इंसान है। तो आखिर क्यों? तो आप सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कि ट्विटर के बारे में, कि ट्विटर आखिर होता क्या है। आखिर बहुत लोग ट्विटर नाम तो सुने हैं, लेकिन उसके बारे में अभी तक बहुत लोग पता नहीं है, क्योंकि एक शब्द होता है ट्विटर और एक शब्द होता है ट्वीट। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ट्विटर के जो मालिक है, मतलब फाउंडर है, वो है जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी। लेकिन जब उसके मालिक को हम देखते हैं तो देखिए, बीच स्टोन भी उनके मालिक है, नोह ग्लास भी उसके मालिक है, इवियन विलियम्स भी उनके मालिक है। लेकिन जो उनका फाउंडर और जो CEO है वो है जैक डॉर्सी। तो आखिर ट्विटर क्या है? देखिए, आपने फेसबुक सुना होगा, तो जिस तरह से फेसबुक में हम एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक सोशल नेटवर्क के सिस्टम से हम जुड़ते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, सेम टू सेम ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जिसमें हम एक दूसरे को साझा करके एक दूसरे से जान परिचय या चिर परिचित करते हैं। ठीक, ट्विटर भी ऐसा है। लेकिन जो ट्वीट होता है, कि ट्वीट क्या होता है, ट्वीट क्या होता है? अब देखिए, ट्वीट में क्या होता है, हम जब अपने कोई बातें करते हैं ना, तो 140 शब्दों के अंदर ही उनके अंदर करना है। उन्हें एक लिमिट होता है, अपने सारी बातों की जानकारी जो हम कहना चाहते हैं वो 140 वर्ड्स में ही हम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि आप जितना चाहे उतने ट्वीट कर सकते हैं। तो ये था ट्विटर और ट्वीट में अंतर। अब देखिए, ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है ये आपका संयुक्त यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट के इस जगह पे एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, वहाँ पे है ट्विटर का जो हेडक्वार्टर, वहाँ पे। और उसके जो फाउंडर अभी मैंने बताया, जैक डॉर्सी। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी एक नए फाउंडर आएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फाउंडर है जो आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को में, जो कैलिफोर्निया में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब यूनाइटेड स्टेट में है। ये इनके मतलब ट्विटर के बारे में है। अब देखिए, ट्विटर आखिर जैक डॉर्सी ने आखिर किया तो क्यों किया था, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? अब फाउंडर तो जैक फाउंडर है ही, लेकिन हाँ, इसमें अब जो ये मतलब ये जो बेचा गया और जिसने खरीदा, तो जाहिर सी बात है कुछ नए नए उसमें परिवर्तन करेंगे, नए नए चेंजेस लाएंगे। आखिर क्या? देखिए, अभी ये देखिए इंसान, भाई सल्यूट है आपको। आप इनका स्माइल ही देखिए, ये बंदा हमेशा खुश रहता है। और इनका जब आप बचपन से इनका बायोग्राफी देखोगे, इनके बारे में ज़्यादा क्या बोले, इनका जब बायोग्राफी देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि बचपन से ही इन्होंने इतने किताबें पढ़ डाली, इतने किताबें पढ़ डाली कि मतलब किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। और अभी ये टेस्ला के CEO भी है, टेस्ला के CEO भी है। और बच्चा बच्चा जानता है कि एलन मास्क कौन है। देखिए, एलन मास्क कौन व्यक्ति नहीं जानता? जो नहीं जानता वो अब जान भी जाएंगे, और एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जिन्होंने इनके बारे में जाना है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक व्यक्ति में ये व्यक्ति की जितनी जीवनी, जितनी बायोग्राफी देखा जाए, इनमें मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एलन मस्क, देखिए, ट्विटर के नए बॉस बने एलन मस्क। एलन मस्क इतने ज़्यादा एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इनको पढ़कर मैं ही इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि एक बचपन से इसमें इतने मतलब इंटेलिजेंट की एक सीमा होती है, लेकिन ये बेहतरीन इंटेलिजेंट, बचपन से इतनी किताबें पढ़ चुके हैं कि किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने वो बना डाले कि स्पेस एक्स बना डाला। आप हैरान हो जाओगे कि स्पेस एक्स क्या होता है। इनका एक ही कहना है कि मैं अपना ही स्पेस एक्स बनाऊंगा ताकि हर एक व्यक्ति को मंगल ग्रह तक पहुंचा पाऊँ। और ये इनका एक प्राइवेट, और अभी जो ट्विटर आपको पता है कि एक पब्लिक जो नेटवर्क सिस्टम था, लेकिन अब ये प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम हो गया। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके नए बॉस जो कौन बने, वो एलन मस्क बने। एलन मस्क का जो जन्म है वो 28 जून 1970
वन को इनका वर्थ हुआ था। और एक दक्षिणी अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी भी है, इन्वेस्टर भी है, और सबसे बड़ा एक इंजीनियर भी है, और एक डिज़ाइनर भी है। और ये जो स्पेस एक्स होता है, स्पेस एक्स के जो है सीईओ भी है, स्पेस एक्स के सीईओ भी है और फाउंडर भी है। और जो टेस्ला होते हैं, टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल जो कार होता है, इलेक्ट्रिकल में एक भयंकर महारत हासिल की है, वो टेस्ला के जो फाउंडर है वो एलन मस्क ही है। इसे हम को फाउंडर भी समझते हैं, और अभी वर्तमान समय में जो टेस्ला के जो फाउंडर है वो एलन मस्क है। और ये कम से कम वर्तमान समय में ये इतने ज़्यादा मतलब अमीर है कि लगभग 21 लाख डॉलर से भी अधिक संपत्ति इनके पास है। और जब इन्हें 2021 का जब यदि आंकड़ा दिखाया जाए तो लगभग इनका संपत्ति इतना ज़्यादा तेज गति से बढ़ा है। नवंबर तक यदि नवंबर 2021 तक यदि आंकड़ा देखा जाए तो 305 बिलियन डॉलर इनका वो हो गया, संपत्ति में ग्रोथ हो गया। इतना ज़्यादा तीव्र गति से इसका संपत्ति में ग्रोथ है। और क्या बंदा माइंड लगाता है, हम जितना सोचते हैं हमसे भी कई गुना ज़्यादा आगे सालों तक के बंदा सोच लेता है कि आखिर आगे करना क्या है। इसका मतलब इनका खाली एक ही कहना है कि फेलियर ही एक ऑप्शन है। हम सोचते हैं कि अरे फेलियर होने से हम मतलब वो हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन इनका कि फेलियर यदि हुए तो क्यों हुए उसको ही जानो, और क्यों का जवाब चाहिए और आगे होगा। ना तो इनके लाइफ में है ही नहीं कि ये हो नहीं सकता, हर एक चीज़ इनके लिए मुमकिन है। और ये जितना खुद मेहनती है उतना ज़्यादा इन्जॉय में भी रहता है। इनके फेस से भी आपको दिख ही रहा है कि बंदा कितना ज़्यादा इन्जॉय में रहता है, हमेशा डांस वांस करता रहता है। अब देखिए इन्होंने जो वर्तमान समय में एलन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदा है वो 44.2 बिलियन डॉलर में इनको खरीदा है। लगभग यदि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 3,37,000 करोड़, लगभग 3,37,000 का, बाप रे 3,37,000 करोड़। ना जाने छोटे छोटे देशों को आप कितने देशों को खरीद सकते हैं, कितने गांवों को आप खरीद सकते हैं। ये एक व्यक्ति इतने में खरीद लिया। और कहा जाता है कि हाँ ये पर शेयर वो 54.2 डॉलर पर शेयर के हिसाब से उन्होंने इसको खरीदा है। 54.2 डॉलर पर शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अमीर भी है और कितना दूरदर्शी है। लेकिन बात यह आती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने खरीद तो लिया है, एलन मस्क ने खरीद तो लिया है, लेकिन वो घाटे में जा रहे ट्विटर को क्यों खरीदा। लेकिन जानते होंगे कि ट्विटर में इनके फैन फॉलोइंग इतने ज़्यादा है कि ये एक ट्वीट करने से पहले, एक ऐसे व्यक्ति है, एक ट्वीट करने से पहले भी ट्विटर के बोर्ड से पहले इनको अनुमति लेना पड़ता है कि हाँ एक ट्वीट, क्योंकि इनके एक ट्वीट से शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस एक व्यक्ति की ताकत क्या है कि एक ट्वीट से। तो इन्होंने जब इनको सोचा है खरीदने का और जब खरीदा है तो कुछ आलोचकों का कहना है कि ये घाटे में रहेंगे, ये इनकी ये गलत डिसीजन है। अरे इनकी गलत डिसीजन है, सही डिसीजन में हम कौन होते हैं जो इतने बड़े दूरदर्शी है। तो इसका मतलब जो भी एलन मस्क ने किया होगा बड़े सोच समझ के किया होगा। और हम देखना चाहते हैं कि आगे इन्होंने जो फ्री ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम के बारे में बोला, इनका मेन फोकस ही था कि फ्रीडम करें, स्पीच फ्रीडम हो। तो आखिर देखेंगे कि जब अब प्राइवेट हो चुका है तो ये क्या करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब प्राइवेट हो चुका है तो क्या उसमें क्या हम फ्री रह पाएंगे। तो कुछ ना कुछ जगह पे तो ये अपना भी तो नियम चलाएंगे, वो अपना क्या पूरा ही अपना ही नियम चलाएंगे। लेकिन आगे हमें देखना है कि एलन मस्क जो भी परिवर्तन करते हैं वो क्या परिवर्तन करते हैं। देखिए कई बार आखिर एलन मस्क ने खरीदा है ट्विटर से, ऐसा ट्विटर का कई बार हमने सुना होगा कि ट्विटर में वाद विवाद होता रहता है कुछ ना कुछ। कई बार तो ऐसा हुआ ट्विटर ने गवर्नमेंट की बात तक नहीं मानी। ऐसा क्या हो जाता है, ट्विटर बिना किसी को कुछ बताए तुरंत वहाँ से उसके अकाउंट को बैन कर देता है। उसमें से देखिए, ये देखिए चेहरा कैसा हो गया है। क्यों नहीं होगा, जब ट्विटर से बैन हो जाएगा एक राष्ट्रपति जो अमेरिका के, जैसे व्हाइट हाउस को छोड़ा तुरंत, और इसके 88 मिलियन लगभग फैन फॉलोइंग थे। तो इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाले को ट्विटर से तुरंत व्हाइट हाउस छोड़ते हुए ही बैन कर दिया। तो जब ऐसे व्यक्ति को जब बैन कर सकते हैं, और वही चीज़ एलन मस्क के साथ हुआ, एलन मस्क ने अब चमत्कार दिखा दिया, अब बैन करो।
खुद ही जब मालिक बन गया, अब उसे बैन कौन करेगा। और ये इसको तो बैन होना ही चाहिए था। ये दीदी को तो जब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसके बारे में यदि कोई बेहतरीन तरीके से सजा के कह सकता है तो हमारे डियर खान सर कह सकते हैं। खान सर को सलाम। खान सर ही एक ऐसा टीचर है जो इसके बारे में सजा के पूरा एकदम बता सकते हैं। जो पाकिस्तान के इमरान खान को नहीं छोड़ते, वो अपना हमारे कंगना रनौत, इनको बैन होना ही चाहिए था और इनको आना भी नहीं चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प आना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को जब निकाला गया, क्या मुझे निकाला? देखो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर दिया, तुरंत एक ऐप लॉन्च कर दिया, ट्रूथ सोशल नाम का। लेकिन किस्मत इनको खराब कि ट्विटर के सामने इनका भी उतना नहीं चला। लेकिन एलन मास्क उस ट्विटर को खरीद के कुछ ना कुछ अनोखा जरूर करना चाहते हैं कि ना, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या नए नए उसमें इनोवेशन किया गया है जो एलन मास्क के द्वारा। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कि एलन मास्क के द्वारा जो नए नए परिवर्तन ये करेंगे, और उतने ही ज़्यादा एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति भी है और इनको हम मोटिवेट होना चाहते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है, इनके बारे में एक बार पढ़ेंगे तो मोटिवेट 100% आप होंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी बहुत बड़ी है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जो मोटिवेट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार और शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और भी आऊँ कि नया नया इनोवेशन क्या हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।